अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं? आज की वीडियो का जो टॉपिक है या जिस हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ वो है माइग्रेशन। यानी जब माइग्रेशन होती है या जो लोग माइग्रेट करते हैं तो उनकी जो माइग्रेशन का जो डिसीजन है उसमें कौन कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकते हैं या नॉर्मली होते हैं, या जो वो डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं वो किन चीज़ों के बारे में सोचते हैं और उनकी बेसिस के ऊपर वो डिसीजन लेते हैं। तो उस हवाले से बात करने की कोशिश करूँगा क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली इस चीज़ से गुजरा हूँ और मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे इसके हवाले से एक आइडिया है। हालांकि मेरी अपनी पर्सनल जो सिचुएशन है वो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई, मुख्तलिफ हुई, और जो पाकिस्तान के साथ जो टाइज़ हैं या जो मुख्तलिफ रिलेशनशिप हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से और बेहतर हुए, बढ़े, तो वो एक अलग सिचुएशन। लेकिन अगर नॉर्मल एक माइग्रेशन की बात करते हैं तो एक नॉर्मल आदमी जब माइग्रेट करता है और जब अपना मुल्क छोड़ के, अपना घर छोड़ के किसी और दूसरी जगह जाता है तो उसके इस डिसीजन के अंदर किन किन चीज़ों की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है, वो किन किन चीज़ों की बुनियाद पर यह फैसला कर रहा होता है, तो उस हवाले से थोड़ा सा एक आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे और उस हवाले से मैं अपना ओपिनियन, अपनी ऑब्जर्वेशन और एक ओवरऑल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। अच्छा यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ या कोई नया है या पहली दफा वीडियो देख रहा है मेरी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे थोड़ी सी मोटिवेशन हो जाती है क्योंकि अच्छा खासा टाइम और एफर्ट लगती है चीज़ों को बनाने में और फिर उसको अपलोड करने में, तो उससे थोड़ी सी मोटिवेशन हो जाती है और थोड़ा सा ये भी आइडिया हो जाता है कि कितने लोग देख रहे हैं, और जो लोग देख रहे होंगे उनको कुछ ना कुछ जो है वो एक आइडिया मिल रहा होगा, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी, कोई ना कोई एक्सपीरियंस मेरा पर्सनल शेयर हो रहा होगा। तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे कोई नॉलेज गेन हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन किसी को पास ऑन हो सकती है, तो अच्छा है कि किसी का फायदा हो जाए। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या नए हैं, अगेन यू कैन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और इसके अलावा चैनल के ऊपर और भी बहुत सारी वीडियोस हैं और डिफरेंट जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं यहाँ के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से मैंने कुछ कंपैरिजन किए हैं, तो आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं माइग्रेशन के हवाले से। कोई एक कंट्री से दूसरी कंट्री मूव होता है तो उसके क्या पॉसिबल रीजंस होते हैं। अच्छा, जो पॉसिबल रीजन अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें, जो आजकल आपको पता होगा पिछले 1-2 सालों में या पिछले कुछ चंद सालों में या पिछले कुछ महीनों में लोग पाकिस्तान से अच्छे खासे मूव हो रहे हैं, जो भी खासकर जो प्रोफेशनल्स हैं। मजदूर क्लास तो बेचारी जो लेबर होती हैं, जो गांव देहात के लोग हैं, वो किसी न किसी तरह से अपना पैसा पूंजी जमा करते हैं और एजेंटों के चक्कर में भी आते हैं। और ये जो एजेंट वाला कल्चर है, ये मुझे गाँव देहात के अंदर या जो थोड़ा कम पढ़ी लिखी है तो वहाँ पे जो एजेंट वाला जो केस है, जो पैसे लेते हैं और पैसे लेके लोगों का जो है वो वीज़ा लगवाते हैं या उनके इंटरव्यूज करवाते हैं बाहर किसी कंपनी में, खासकर मिडिल ईस्ट की बात कर लें, तो ये जो सारी सिचुएशन है ये गांव देहात में, मुझे मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि वहां ज्यादा देखने को मिलती है। हो सकता है शहरों में भी हो, तो वहां पे तो लोग चले ही जा रहे हैं। खैर, उसके अलावा जो इलीगल तरीके से जाते हैं वो एक और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। गैर कानूनी तरीके से जाते हैं वो तो नहीं करना चाहिए। मैं एक ओवरऑल बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पिछले कुछ सालों के अंदर या पिछले कुछ महीनों के अंदर जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी अच्छा खासा पाकिस्तान से माइग्रेट होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के हालात हैं पिछले 1-2 साल से या उससे कुछ अर्सा पहले, वो काफी ज्यादा खराब हो गए। माशी तौर पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है और माशी तौर पे बहुत ज़्यादा जो है वो खराबियाँ आ गई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। और वहाँ रहते हुए उस सैलरी के अंदर गुजारा करना एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली वाले बंदे के लिए, चाहे वो प्रोफेशनल ही क्यों ना हो, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली हो गई या एक मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा हो गया, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना, अपनी फैमिली को एक अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना, ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो जिसकी वजह से ओवरऑल अगर इंप्रेशन जो नज़र आता है सोसाइटी का, खासकर प्रोफेशनल की तरफ से, तो जिसको जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे वो मिडिल ईस्ट में मिल रही है, चाहे वो यूरोप में मिल रही है, तो वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए पाकिस्तान से बाहर मूव होता जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर रहते हुए जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं और जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग हैं, चाहे वो एक अच्छे प्रोफेशन से ही क्यों ना वाबस्ता हो, उनके लिए सेविंग्स करना और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है और बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो ये एक पहला बुनियादी रीजन है जिसकी वजह से लोग जो है वो माइग्रेट करते हैं अपने मुल्क को छोड़ के एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश पे, एक बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की तलाश के लिए। अच्छा, इसके अलावा ऑब्वियसली अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, बेहतर अपॉर्चुनिटी, ये एक बुनियादी रीज़न है। लेकिन जो और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं, जैसे आपके मुल्क की सिक्योरिटी की कंडीशन क्या है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है, जान की माल की हिफाजत किस तरह से की जाती है, लोगों की, आवाम की, आपको इक्वल राइट्स मिलते हैं नहीं मिलते, अमीर और गरीब के अंदर जो तफरीक की जाती है नहीं की जाती, इक्वालिटी है या नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी बेसिस पे हो रही है नहीं हो रही, तो ये सारी चीज़ें आई थिंक एक तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर ही आ जाती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर मोटा मोटा बात करें तो वो यही है कि आप अच्छा कमा रहे हो, अच्छा खा रहे हो, अपनी फैमिली को अच्छी तरह से उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, उनके लिए बेहतर कर रहे हो, उनको अच्छी एजुकेशन, उनको अच्छी हेल्थ केयर, उनको अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। आप जहाँ रहते हो वहाँ पे लाइफस्टाइल आपका अच्छा है, आपके पास अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, तो ये सारी चीजें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अंदर आ सकती हैं। लोग नॉर्मली देखते हैं कि जिस जगह वो रह रहे हैं उनका जो मयार जिंदगी है वो कितना अच्छा है, और जहाँ वो जाना चाहते हैं या उनको बाहर जो अपॉर्चुनिटीज मिलती
हैं, यूरोप के अंदर बात कर लें या यूएसए में बात कर लें, ऑस्ट्रेलिया में बात कर लें, इन जगहों पे बात कर लें, वहाँ वो मूव करेंगे, माइग्रेट करेंगे तो वहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा, वहाँ पे ये सारी सहूलतें होंगी या नहीं होंगी, वो अपने फैमिली को किस तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे, उनको एक अच्छी ज़िंदगी दे पाएंगे। तो ये एक बुनियादी चीज़ होती है जो कि किसी भी एक इंसान के जहन के अंदर होती है जब वो बाहर मूव करने का, माइग्रेट करने का उसके जहन में ख्याल आता है, जिसकी वजह से वो माइग्रेट कर सकता है या माइग्रेट करता है नॉर्मली। उसके बाद आप जिस जगह पे रह रहे हो उस जगह में सिक्योरिटी की कंडीशन कैसी है, लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन कैसी है। अगर हम कराची की बात करें तो कराची के अंदर स्ट्रीट क्राइम्स, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से मुझे खुद पर्सनली बहुत ज़्यादा कोफ्त होती थी। मैं जितनी दफ़ा मोबाइल स्नैचिंग का विक्टिम बन चुका हूँ वो मुझे ही पता है, बहुत दफ़ा है। इसके अलावा डकैती 2 दफ़ा घर पे हुई। तो ये जो सारी जो डकैती के वाक़यात हैं, जो सिक्योरिटी के जो मसले थे, इसका मैं खुद पर्सनली बहुत दफ़ा विक्टिम हुआ या मैंने खुद पर्सनली बहुत दफ़ा ये चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। तो मुझे पता है कि इंसान किस ट्रॉमा से गुजरता है, कि आप परेशानी होती है, जो एक जहनी अजियत होती है वो किस तरह की होती है। तो कुछ लोग जो है वो इससे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर उनके साथ कोई सीरियस वाक़या हो गया, अगर उनके साथ कोई बड़ा मसला हो गया तो उसकी वजह से भी वो लोग ज़्यादा बदजन हो जाते हैं, या उनका जो जहन है वो इस तरफ मुतासर हो जाता है कि अब मैंने यहाँ नहीं रहना, मुझे जो है अपनी लाइफ की, अपनी जान की, माल की, इज्जत और आबरू की हिफाजत करने के लिए कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। ये भी एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है या हो सकता है। फिर उसके बाद जो बात आती है वो फैसिलिटीज़ की बात आती है कि जिस जगह आप रह रहे हो करंटली और जहां से आप माइग्रेट करना चाहते हो उस जगह फैसिलिटीज किस तरह की हैं, यानी सहूलियात हैं या नहीं है, हेल्थ केयर की फैसिलिटी है, अस्पताल हैं, क्लिनिक्स, इसके अलावा बाकी जो फैसिलिटीज हैं, यानी कि वहां पे जो मेंटेनेंस होती है, आसपास आपका जो एनवायरनमेंट है, पब्लिक पार्क्स हैं, अच्छे पार्क्स हैं, सफाई सुथराई का ख्याल होता है नहीं होता, आसपास सड़कें किस तरह की, इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है। तो वो सारी सिचुएशन भी मैटर करती हैं। जहाँ आप रहते हो वहाँ पे ज़रूरियात ज़िंदगी की सारी चीज़ें मुयस्सर हैं या नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई इमरजेंसी हो जाती है, तो उस सिचुएशन में क्या सहूलियात मुयस्सर हैं या किस तरीके से उन तक पहुंचा जा सकता है। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं किसी के डिसीजन मेकिंग के अंदर। तो फिर आप सोच रहे होते हैं कि यार मैं किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां पे मुझे ये सारी सहूलियात मिल जाए, मुझे बिजली, गैस, पानी, बिजली, रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो मुझे आराम से मुयस्सर हों। अगर खुदा न खास्ता मेरी जॉब नहीं होगी या मेरी जॉब छूट जाएगी तो गवर्नमेंट की तरफ से मुझे सपोर्ट मिल जाएगी। इस तरह की चीज़ें जहन में हो सकती हैं। यूरोप का मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन अगर मैं यूएसए की बात करूँ तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आम लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स प्रोवाइड की जाती हैं, खासकर जिनके बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल रही होती है। अगर उनकी इनकम लो है, अगर वो लो इनकम फैमिली है, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट मिल सकती है, जिसमें फूड स्टैम्प हो सकता है, मेडिकेड हो सकता है। तो ये जो सारी सिचुएशन है, ये जो सारी फैसिलिटीज़ या बेनिफिट्स यहाँ पे मिल सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा उन फैमिलीज़ को हेल्प आउट करते हैं अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए, एक लो इनकम के साथ भी। तो ये सारी चीज़ें भी कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर या एक डिसीजन मेकिंग का एक फैक्टर हो सकती हैं किसी की डिसीजन के अंदर, जब वो ये सोच रहा होता है कि उसको माइग्रेट करना चाहिए और कहाँ माइग्रेट करना चाहिए। मैं ये क्लियर करता चलूँ कि जो लोग माइग्रेट करते हैं या मुल्क से बाहर जाते हैं, वो उसका मतलब ये नहीं है कि उनको अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं होती या उनको जो है वो अपने मुल्क से लगाव नहीं होता। अगर हम अपनी सिचुएशन ही देखें, पाकिस्तान के अंदर ही देखें, बहुत सारे लोग मजबूर होकर माइग्रेट करते हैं। उनका जो जरिया माश है वो इस काबिल नहीं होता कि वो खुद को प्रॉपर तरीके से अपने पाँव पे खड़ा कर सकें, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें, अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकें, अपने इर्द गिर्द के लोगों को सपोर्ट कर सकें। तो अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी ऐसी जगह के ऊपर जहां जाके वो अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द के लोगों की, अपनी फैमिली मेंबर्स की, अपने बीवी बच्चों की, अपने माँ बाप की लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ उससे अपने मुल्क को भी फायदा पहुंचा सकते हैं वो बाहर रहते हुए, तो वो अपॉर्चुनिटी उनको अवेल करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, बाकी आप मुल्क के अंदर रहते हो या मुल्क से बाहर रहते हो, अगर आपको अपने मुल्क के बारे में फिक्र है, अपने मुल्क के किसी अच्छे कॉज के लिए उसको सपोर्ट करना चाहते हो, उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो आप बाहर रह के भी बहुत अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और उसके हवाले से भी मैंने 1 या 2 वीडियो बनाई, कम से कम 1 वीडियो तो बनाई थी, और मैंने कुछ चीजें उसमें बताई थी कि एक ओवरसीज पाकिस्तानी किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान की तरक्की के लिए या पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। और बाहर रह के जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अगर एक आम बंदा जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जिसके पल्ले वैसे ही कुछ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का ज्यादातर यही
कानून चल रहा होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, उसके हिसाब से सिस्टम चल रहा होता है। जो बेचारा लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जो गरीब तबका, उसके पास तो वैसे ही कुछ नहीं होता, तो वो क्या कुछ कर लेगा। ना तो वो मुल्क के लिए कुछ कर पा रहा होता है, ना ही वो अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए कुछ कर पा रहा होता है। तो इससे बेहतर यही कि अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और बाहर जाके आप किसी ऐसी जगह जा सकते हो जहां जाके आप अपने लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हो, तो आई थिंक वो उससे कहीं गुना ज्यादा बेहतर चीज है। और फिर डिपेंड करता है कि जब आप बाहर चले जाते हो तो उसके बाद आपके जो मामलात हैं वो किस तरह से चल रहे होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। ठीक है, हर बंदे का हक है कि अपनी जिंदगी, अपने फैमिली की जिंदगी, अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए। तो जहां उसको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है उसको अवेल करना चाहिए, और अपने मुल्क के साथ भी अपनी एसोसिएशन बरकरार रखनी चाहिए। और जिस तरीके से भी वो उसकी बेहतरी के लिए, उसकी तरक्की के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता है अपने एक्शन से, अपने किसी और अवामिल से, तो उसको वो कंट्रीब्यूशन भी करनी चाहिए साथ साथ। क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो जो बाकी की बात है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में या किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि जब लोग माइग्रेट करते हैं तो उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, या उनको किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है जब वो यहाँ आते हैं या किसी और मुल्क जाते हैं। एक मुल्क से माइग्रेट होकर दूसरे मुल्क जाते हैं तो वहाँ जाके उनको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उनको सामना करना पड़ सकता है। तो उस हवाले से फिर किसी और वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। जो मैंने बात की है वो इसी हवाले से बात की है कि जब कोई भी बंदा किसी एक मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्क जाता है, अपने मुल्क को, अपने घर को छोड़ के किसी दूसरे मुल्क जा रहा होता है, तो ये एक बड़ा डिसीजन है। इस डिसीजन के अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। मैंने एक ओवरऑल हवाले से बात करने की कोशिश की है। तो इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं, लोगों की अपनी पर्सनल मजबूरियां हो सकती हैं जिसकी बेसिस पे वो डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी और रीजन हो सकते हैं, वो पर्सन टू पर्सन वेरी भी कर सकते हैं। मेरा ओपिनियन है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। सो होपफुली यू लाइक द वीडियो। फिर इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय। अल्लाह हाफिज।